नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टूडेंट हेल्प में। तो दोस्तों, आज ये टेस्ट नंबर 10 काफ़ी शानदार मैटर हैं, काफ़ी अच्छा मैटर है। एग्ज़ाम में आने की 100% संभावना है। और जैसे 12 पारियों में एग्ज़ाम चलेगा तो किसी न किसी पारी में इस डिक्टेशन जो मैं आपको दे रहा हूँ इसका मैटर कुछ ना कुछ भाग जरूर आएगा, क्योंकि काफ़ी अच्छा डिक्टेशन है, काफ़ी अच्छा मैटर है। तो बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई, जाइए ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर आपको PDF दी जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1 स्टार्ट। निर्भया कांड के 4 गुनाहगारों को शुक्रवार सुबह दिल्ली की तिहाड़ जेल में फांसी पर लटका दिया। विराम। इस जघन्य कांड के दोषियों को सजा से यह बात एक बार फिर साफ हो गई है कि न्याय मिलने में देरी भले हो, पर दोषी कभी भी कानून से बच नहीं सकते। विराम। दोषियों को सजा से न्याय व्यवस्था के प्रति लोगों का भरोसा और मजबूत हुआ है। विराम। लेकिन न्याय में देरी को लेकर जो सवाल अब तक उठते रहे हैं वे वहीं के वहीं हैं। विराम। दुनिया भर में भारत को शर्मसार कर देने वाली इस घटना को अंजाम देने वाले जिस तरह से आखिरी वक्त तक अपने बचाव के लिए कानूनी दांव पेच आजमाते रहें और सजा पर अमल टलता रहा, उससे हमारी न्याय प्रणाली की पेचीदगी और इसके काम करने के तरीके पर सवाल उठने लाजिमी हैं। विराम। बचाव पक्ष का एक वकील तो इस तरह का दाव हमेशा से करता रहा कि वह दोषियों को फांसी के फंदे तक कभी नहीं पहुंचने देगा। विराम। इससे कई बार तो ऐसा लगने लगा था कि दोषियों की सजा पर अमल हो भी पाएगा या नहीं। विराम। पैरा। निर्भया कांड की गूंज पूरी दुनिया में हुई थी। विराम। दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर देश भर में जिस तरह से लोग सड़कों पर उतरे थे और राष्ट्रपति भवन के आसपास कई दिन तक हजारों लोगों की भीड़ ने आक्रोश व्यक्त किया था, उसी का नतीजा था कि सरकार और अदालत पर कार्रवाई के लिए एक तरह का भारी दबाव बना और मामले में नियमित रूप से सुनवाई हुई। विराम। पुलिस ने जिस तरह की फुर्ती दिखाई और सभी आरोपियों को जल्द पकड़ लिया और मामले से जुड़े सबूत जुटा कर उन्हें अदालत में रखा, उससे यह साफ हो गया कि अगर पुलिस चाहे तो ऐसे मामलों के वर्षों तक लटकने की नौबत ही न आए। विराम। इस मामले की सुनवाई त्वरित अदालत में चली और 1 साल से भी कम समय में सभी दोषियों को सजा सुना दी गई। विराम। लेकिन इसके बाद 7 साल से भी ज़्यादा समय तक दोषियों के वकील जिस तरह से
कानूनी जटिलताओं और प्रक्रियाओं का फ़ायदा उठाते हुए मामले को खींचते रहे। वह हमारी न्याय प्रणाली के एक बड़ी चुनौती है। विराम। राष्ट्रपति से दया याचिका खारिज हो जाने के बाद भी जिस तरह दोषी सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाते हुए किसी न किसी बहाने पुनर्विचार याचिकाएं दाखिल करते रहे, वह हैरान करने वाला रहा। विराम। एक दोषी ने तो इस बात पर ही नई याचिका दायर कर दी कि उसके साथ जेल में रहने के दौरान उत्पीड़न हुआ, तो दूसरे दोषी के मामले ने एक अर्जी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में दायर कर मामले को लटकाने की चाल चली। विराम। पैरा। भारत की न्याय व्यवस्था का बुनियादी सिद्धांत यह है कि भले सो गुनाहगार छूट जाएं, लेकिन किसी निर्दोष को सजा न हो। विराम समाप्त। तो दोस्तों डिक्टेशन की गति थी 75 WPM, उससे एक वर्ड भी ज़्यादा नहीं थी, एक वर्ड भी कम नहीं थी। तो काफ़ी सिस्टमेटिक तरीके से डिक्टेशन बोली गई हैं। और इसकी जो PDF है दोस्तों आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, डिक्टेशन को लिखिए। अगर किसी भी प्रकार की और परेशानी हो तो कमेंट करके आप पूछ सकते हो। बाकी काफ़ी शानदार डिक्टेशन है, आप लिखने का प्रयास करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।